नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे जो न्यू एनसीईआरटी आई है, मेनली अभी केवीएस में चल रही हैं, उसमें साइंस का एक टॉपिक है आपका प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, जिसमें आज हम मेनली कवर करेंगे सबसे पहले प्रेशर को और उसमें जो एक्टिविटीज हैं उनको भी हम एक एक करके देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको हम समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है प्रेशर, तो अब ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो होता है वो आपका होता है पर यूनिट एरिया में जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे हम प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं। जैसे कभी आपने किसी कील को किसी दीवार के अंदर ठोका होगा या इंसर्ट कराया होगा, तो आप देखते हो जो कील का जो वाला पार्ट उसके अंदर जा रहा होता है आपके वॉल के अंदर, वो कैसा होता है, बहुत नैरो पतला सा होता जाता है ना, तो वो इजीली इंसर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एरिया है जो अंदर जा रहा है वो एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, और उसके वजह से क्या होता है कि जो आपकी नेल है वो इजीली आपकी वॉल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। अब वहीं अब जैसे ये है, अब ये मार्कर दिख रहा है, अब इस मार्कर में देखिए यहाँ का एरिया क्या है, बढ़ गया इसका। अब एरिया बढ़ गया तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। एरिया बढ़ गया, फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रेशर क्या हो गया, इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका अगर हम इसको वॉल के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो ये इजीली इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया। तो इससे पहले तो आपको ये समझ में आया प्रेशर क्या है। किसी भी पर यूनिट एरिया में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो यानी कील के ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई किया और जो अंदर गई कील, तो वो एरिया था, तो उस एरिया पे ही तो हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उस पर यूनिट एरिया पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया उस कील के लिए वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर। ठीक है, और अब देखो ये जो प्रेशर है अगर हम अलग अलग देखें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके फोर्स के। यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने देखा था, जो अभी हमने बताया ना कि कील वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, कि देखो जो इंसर्ट हुई है उसका एरिया कम है, एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। और इसके अपोजिट मैंने बताया था इस मार्कर का कि इसमें क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ गया। तो अगर हम इसको इंसर्ट कराएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो प्रेशर भी इसका ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, जो प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट से मतलब एसआई यूनिट है ये। ठीक है, तो देखिए फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। और एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ का मल्टीपल। तो लेंथ भी आपकी मीटर में मेजर होती है और विड्थ भी आपकी मीटर में मेजर होती है। तो एरिया क्या होगा, मीटर का स्क्वायर या फिर मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट फोर्स यानी कि न्यूटन, और एरिया अपॉन में है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी एक और यूनिट होती है पास्कल, जिसे हम शॉर्ट में पीए से शो करते हैं, या सिंबल है इसका, पीए क्या है इसका सिंबल। ठीक है, तो आपको प्रेशर समझ में आया। अब हम इसको एक एक्टिविटी से करके भी देखते हैं। आप सभी ने अपने अपने घरों में देखा होगा, या तो जैसे आपकी जो मदर हैं वो, या फिर आप लोग भी जब कभी सब्जी को या फिर किसी भी फ्रूट को कट करते हो तो जो आप नाइफ लिए रहते हो उसमें आपने देखा होगा नाइफ में आपके वन साइड क्या होती है, बिल्कुल धार होती है ना, और वहां से इजीली जो आपकी वेजिटेबल है या फ्रूट है वो कट जाता है।
जबकि एक दूसरी तरफ क्या होता है, वहां पे जो धार है वो कम रहती है। जैसे अब ये मैंने भी एक नाइफ ले रखा है और मेरे इस नाइफ में आप देख रहे हो यहाँ से क्या है, आपकी ये धार अच्छी है, जिसकी वजह से जैसे मैं इस पोटैटो को अगर काटती हूँ तो ये कट गया इजीली। लेकिन अगर मैं इसी को मैंने इस साइड से काटा तो इजीली कट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, धार थी। वहीं जो दूसरी साइड है, अगर मैं इस साइड से काटूं, देखो अब मैं बहुत प्रेशर भी लगा रही हूँ, लेकिन तब भी आप देख रहे हो कि ये नहीं कट रहा है ना। तो देखो ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस साइड धार है वहां ये जो आपकी ये जो आपका नाइफ है, इस साइड क्या है, इसका एरिया कम है। अगर एरिया कम होगा तो क्या होगा, उस पर हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो अपोजिट साइड है, वहां क्या है, उस साइड यहाँ का एरिया ज्यादा है, इसकी थिकनेस बढ़ गई तो यानी एरिया बढ़ गया। और जब एरिया बढ़ गया तो यहाँ पर मुझे इसमें प्रेशर भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और आप देख रहे हो तब भी ये कट नहीं हो रहा है। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, जैसे कभी कभी आप दीवार में जैसे कोई कील को इंसर्ट कराते हो, ठोकते हो, तो आपने देखा होगा कील का एक साइड क्या होता है, बिल्कुल उसका जो एरिया होता है बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल बहुत नैरो होता है। और जैसे ये दिख रहा है आपको, ऐसे ही समझ लीजिए ये वो इस साइड का आपको नैरो दिख रहा है। अगर आप इसको देखो, इसमें मैंने आलू को इंसर्ट कराया और ये चला गया ना अंदर, देखो चला गया। वहीं अगर मैं इसको इस साइड से इंसर्ट कराऊं, देखो अब ये पोटैटो के अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमें उस पर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर एरिया कम होगा तो उस पर हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इट मींस जब हम इस नाइफ का यूज कर रहे हैं, जैसे आप ऐसे देख रहे हो, इसमें जब मैं इंसर्ट करा रही हूँ तो यहाँ पर ये इंसर्ट क्यों इजीली हो जा रहा है, क्योंकि इस पे आप इसके टिप पर देख रहे हो, इसका एरिया क्या है, कम है। एरिया कम है तो इस पर हमें फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ा, जबकि यहाँ पर इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से आप फोर्स भी लगा रहे हो ज्यादा, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है। आई होप अब आपको प्रेशर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा जब हमने ये नाइफ वाली एक्टिविटी करी तब। चलिए अब हम इनकी कुछ और एक्टिविटीज हैं वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारी पहली एक्टिविटी हमने ले रखी है वो है लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो आपका वाटर किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है तो वो वाटर क्या करेगा, वाटर लिक्विड है, तो वो लिक्विड क्या करेगा, उस कंटेनर की चारों तरफ की जो वॉल है उन पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब ये कैसे करता है तो हम इसे भी एक एक्टिविटी से करके देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बोतल ले रखी है और आप देख रहे हो इस बोतल में यहाँ तक क्या है, वाटर फिल है। अब मैंने क्या किया है, इस बोतल में सेम हाइट पर कुछ होल्स कर रखे हैं यहाँ पे। अभी मैंने इसको क्या कर रखा है, अपने हैंड से बंद कर रखा है। अब मैं जैसे ही ये हैंड रिलीज करूंगी कहाँ से, होल्स से, तो आप देखोगे कि क्या होगा कि ये जो वाटर है वो आपका सेम स्पीड से सभी होल्स से बाहर आएगा। पहले करके देखें फिर पता करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए देखो ये दिख रहा है आपको, ये सेम स्पीड से बाहर आ रहा है, जहां तक ये होल था उसके ऊपर तक का पानी खाली हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके आसपास जो भी एयर थी वो क्या कर रही थी, इस वाटर पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी और पूरे सरफेस पर यानी सभी जगह इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सभी होल्स से सेम स्पीड से और सेम क्वांटिटी में क्या हुआ, वाटर बाहर आया। तो आपको समझ आया कि कैसे वाटर जो है जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसकी वॉल्स पे क्या कर रहा है, आपके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, इफ एरिया ऑफ अ पेपर इंक्रीज्ड वी हैव टू अप्लाइड मोर फोर्स। यानी कि अगर किसी भी पेपर का क्या हो जाए, एरिया बढ़ जाए, तो क्या होगा, हमें उसको उठाने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये भी हम एक एक्टिविटी से करके देखते हैं। ये आपके में एक्टिविटीज ही हैं, इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटीज करा करा के दिखाई हैं। यहाँ मैंने दो पेपर ले रखे हैं जिनकी लेंथ, विड्थ, हाइट सेम है और थिकनेस भी सेम है, साथ ही इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है। अब आप देखोगे एक पेपर आपको अनफोल्डेड दिखाई दे रहा है और इसी को अगर मैं ऐसे फोल्ड करूं तो ये यही पेपर हो जाएगा बिल्कुल। अब आप देखोगे कि अगर मैं इन दोनों पेपरों को अलग अलग किसी स्टिक के थ्रू अगर मैं उठाती हूँ तो आप देखोगे इनको उठाने में मुझे अलग अलग एफर्ट्स ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, आप देख रहे हो ये एक प्लेट है, इसको मैंने एक स्टिक के थ्रू अटैच कर रखा है और इसके ऊपर मैंने एक इसी का जो फोल्डेड पेपर है, इसी पेपर को अगर मैं फोल्ड करूं तो ये जो पेपर बनेगा इसको मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। अब आप देखोगे कि जब मैं इसको उठा रही हूं तो जितना मुझे एफर्ट इस पर लगाना पड़ रहा है, तो अब आप इसको ऐसे तो समझोगे नहीं, इसको आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो जो मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो एफर्ट, अब सेम एफर्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम एक्टिविटी इस दूसरे वाले न्यूज़पेपर पे अप्लाई कर रही हूँ। ये क्या है, ये पेपर अनफोल्डेड है। अब आप देखोगे, ये देखिए ये पेपर अनफोल्डेड है और जब मैं इसको यहां से उठाऊंगी तो देखिए अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, पहले वाले से ज्यादा एफर्ट इस पर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इस पर मुझे एफर्ट क्यों ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो बढ़ गया। पहले वाले का एरिया क्या था, छोटा था जब ये फोल्डेड था और अब इसका एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ेगा तो मुझे एफर्ट्स भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो आपको समझ आया कि अगर एरिया बढ़ जाएगा पेपर का तो मुझे उस पर एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारी दो एक्टिविटीज हो गई। थर्ड है हमारी हाउ अ शक्कर वर्क्स। शक्कर आप लोगों ने देखा होगा घरों में कई बार कांच की टेबल होती है तो उसके नीचे वो कांच जो रहता है ग्लास वो खिसके ना उसके ऊपर, तो एक रबर के वो लगा दिए जाते हैं नीचे, जिससे क्या होता है कि वो उसमें एयर ऐसे लगे रहते हैं। जैसे ये आपकी टेबल है जिसमें ग्लास है, ठीक है, तो इस ग्लास नीचे देखना कभी कभी यहाँ पे आपको 4 ऐसे ये शक्कर देखने को मिलते हैं, तो वो इसलिए ही लगा दिए जाते हैं ताकि ये ग्लास जो है वो स्लिप ना हो, ठीक है। और कई बार जैसे गेट वगैरह होते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि वो गेट बार बार बंद हो रहा होता है, तो उसमें दीवार में आप क्या करते हो, उसको शक्कर उसमें लगा देते हो, तो दीवार में वो फिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गेट बार बार बंद नहीं होता है ना। तो अब ये ऐसा होता क्यों है, देखिए वो कुछ ऐसा रहेगा प्लेट जैसा और ऊपर से हमेशा ये पीछे से खींचने के लिए रहता है। ये ऊपर दिख रहा ना, ये आपको देखिए, अगर हम इसका, ये आपका टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है, साइड व्यू से आप शक्कर कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। तो यहाँ से हैंडल टाइप से आप इसको पकड़ के खींच सकते हो। और ये क्या रबड़ का बना होता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आप इसको किसी भी चीज के ऊपर लगाते हो तो इसमें एयर फिल हो जाती है और एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जब आप इसके हैंडल को पकड़ के खींचते हो तो क्या होता है कि वो सामान भी इजीली आपका, जैसे अगर आप उठाना चाहो तो आप इजीली उठा भी सकते हो। और जैसे अब ये क्या है, ग्लास इस पे खिसकेगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका शक्कर जो है इस तरीके से काम करता है। अब देखिए अगला है आपकी जो अगली एक्टिविटी है वो है इक्वल हाइट्स ऑफ वाटर कॉलम्स प्रोड्यूस सेम बल्ज इन बलून्स। वो ये कह रहे हैं कि दो हमने पाइप ले रखे हैं, ठीक है, और इसमें जो हमने लिक्विड फिल किया है वो सेम हाइट का है, मतलब आपके जो पाइप्स हैं वो भी सेम हाइट के हैं और उनमें जो आपने लिक्विड लिया है वो सेम हाइट का है, सेम हाइट पे ले रखा है, लेकिन दोनों का जो डायामीटर है वो क्या है, वो अलग अलग है। ये वाला पाइप कम चौड़ा है, ये वाला पाइप आपको ज्यादा चौड़ा दिख रहा है और दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। और दोनों में मैंने नीचे क्या किया है, एक एक बलून सेट कर दिया है। अब क्या होगा, जब आप इसमें यहाँ पे वाटर को फिल करोगे तो वाटर का जो ये नीचे वाला
वाटर की जो नीचे वाली लेयर होंगी वो क्या करेंगी, बलून्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, क्योंकि नीचे वाली जो लेयर होती है वही तो सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, ये बलून्स क्या होंगे, बल्जी हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे। पर आप देखोगे अगर दोनों पाइप्स की हाइट सेम है तो दोनों बलून भी सेम हाइट पर ही, मतलब उतने ही बड़े क्या होंगे, बल्ज होंगे या फूलेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों पाइप की हाइट को क्या कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो क्या होगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका जो बलून है वो ज्यादा बल्ज होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका लिक्विड है जो आपने इसमें फिल किया है उसकी जो नीचे वाली लेयर्स हैं तो वो इनकी हाइट बढ़ गई, और हाइट बढ़ गई तो इसकी जो लेयर्स है नीचे वाली वो इस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो यानी कि आपका कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपका प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि डायमीटर पे। इसमें क्या था, ये चौड़ा पाइप था लेकिन फिर भी दोनों के जो बलून्स थे वो सेम बल्ज हुए थे, जबकि इसमें जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी वजह से क्या हुआ, नीचे वाली लेयर्स ने लिक्विड की ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया और ये जो आपका बलून है वो ज्यादा आपका बल्ज होगा। तो ये थी हमारी दूसरी एक्टिविटी। तो देखो ये मैंने आपको आधा पढ़ा था, ये आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ है, एंड हायर हाइट्स ऑफ वाटर कॉलम प्रोड्यूस बिगर बल्ज ऑफ द बलून। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, इसकी अभी बहुत सारी एक्टिविटीज और हैं जो हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे।